प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं सुंदरकांड पाठ अर्थ सहित दुआ क्रमांक 24 से आगे के छंद का अर्थ चल रहा है। दुआ क्रमांक 24 से आगे का अर्थ 25-24 का 24 से आगे का अर्थ ना आए यही अग्नि आए ईश्वर की ममिता समीर चावत सिया की जो राम रोज ममता बुलाए काल ते कहो लंगूर लाहू मारी के बटोर भूत प्रीत यक्ष नंद चंड धारी के। यह अग्नि नहीं बल्कि ईश्वर का कोप है अथवा जानकी का साहस और रघुनाथ जी का क्रोध है। तब रावण ने काल को बुलाकर कहा, बंदरो बंदर को मार कर लाओ, भूत प्रीत और यक्षों को लेकर चला जाओ, तीक्ष्ण दंड धारण करके जाओ। उनको तो काल भी भेज रहा है। भाई रावण अपनी मन की कर रहा है। हनुमान जी ने आग लगाई, लंका जला रहे, तो मैंने मेघों ने भेज जाए, तो मेघों जैसे पानी गिरो और पेट्रोल दुगनी आग हो गई। तो जितने भी जो बुझावे बारे थे ना उन्हें ऐसे लगे बांध के सम, तो बेबी भक्कर कोई नहीं आ रहा बगल में, नहीं आग तो मालीवन जो उनको नाना है तो नहीं मालीवन उनको नाना, हाँ मालवन नाना है, वो आवे भाने हुई नहीं समझावे की कोशिश कर रहा है। तो बात डांटो मान रावण ने वो बाद में डांटो भागवत आवे तो भी नहीं जा पर रही कि आग कैसे ही बुझ जाए। दो के बात जात घात कीन सेन सासू को उठाए गाल में धरो परोसा भार जासु को समेत सांबू इंद्र बात जात पात गायहु श्रीवत पाकंज सनादि कबीनती सुनावहु। जब काल पहुंचा तो महावीर जी ने देखते ही उसकी सेना मार डाली और उठाकर काल को गाल में धर गए। गाल में रखला काली उठा के हनुमान जी ने लंका जलाद में। तो ये पहुंचे थे जो रावण ने काले भेजो क्योंकि जाके बंधन में है थे सब कि जाओ उसको वो कर दो। तो बेन ने इनकी फौजें भी मारी काल के ने, वो काल है तो मैन पाए उठा के गाल में धल्ला बोले अब कहते जाओ भाई के भाई दवाला तो मार है नहीं सके बाल काली तो भाई वहाँ वो भी अमर है, तो अमर वो अमर नहीं है, ये सब नियम है वो भाई। अच्छा, पावर नहीं है, भगवान के हैंगे बनाए तो वे भी करेंगे। जब काल पहुंचा तो महावीर जी ने देखते ही उसकी सेना मार डाली और उठाकर काल को गाल में धर गए गले गाल में। मुझको इससे बड़ी घबराहट हुई। तब शिव इंद्र महावीर जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने भी भयभीत होकर विनती सुनाई। वे भी घबरा गए कि जो का हो लगो कि काले मार देंगे तो फिर जी सबको का हाल हो। देव छोड़ यमराज कहे यही विनय एक मोह पर्वत आयो लड़न सुने दीन लागते छोड़ लखन सिया में चंद्र शंकर हरि
वे तो कह लगे मैं परवश परवश आया हूँ। मैं तो मजबूर होंगे, वे तो ऐसे नहीं। आदेश को पालन कर रहा राजा। हाँ, यमराज को छोड़ दो, एक यही हमारी विनय है, क्योंकि यह परवश होकर लड़ने को आए थे। यह सुनते ही महावीर जी ने उसे गाल से छोड़ दिया। इति क्षेपक। देह विशाल परम रुआई, मंदर ते मंदर चढ़दाई, जरे नगर भय लोग बिहाला, लपट झपट बहु कोट कराला। शरीर तो बहुत बड़ा था परंतु हल्का था, इस कारण एक मकान से दूसरे मकान पर दौड़ कर सहज ही चढ़ जाते थे। नगर के जलने से लोग बेहाल हो गए और बहुत सी करोड़ों कठन लपट झपट होने लगी। जी समाप्त कर देगी, पूजा करूँगी। पूजा घर की पूजा करना, जी समाप्त कर देगी आज। अब दुआ आ जान दो, जो अभी दुआ है तो जो ऊपर को मैं नीचे आ गया। अच्छा पढ़ रहा। हाँ, नीचे वो तो बता ही जाए। हाँ जो छेपा का ये दुआ है वो नहीं, जो दुआ। हाँ और बहुत लंबा होगा। तो जब कर हाँ जब दुनिया अगर लंबे कर वो मेरे भी सब बैठे घरे हैं, मेरे भी सभी बैठे। शरीर तो बहुत बड़ा था परंतु हल्का था, इस कारण एक मकान से दूसरे मकान पर दौड़ कर सहज ही चढ़ जाते थे। नगर के जलने से लोग बेहाल हो गए और बहुत सी करोड़ों कठन लपट झपट होने लगी। तात मात हाथ नहीं पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे पर कोई। हे तात, हाँ मात यही पुकार सुनी जाने लगी कि एक समय हमें कौन बचावे। कोई बोले हमने जो कहा था यह कपि नहीं है बल्कि कोई वानर रूप धरे देवता है। वो से समय जानकी जी ने अग्नि से प्रार्थना करी कि महावीर जी को वादा ना हो, अतः ऐसी प्रचंड अग्नि में भी महावीर जी जाड़ा लगता था उन्हें। महावीर जी को जाड़ा लग रहा है, इतनी ठंडी लग रही है और सब जला रहे आगी। उनकी तो अग्नि है मैया की। साधु अभाग्य करह फल ऐसा, जरे नगारे अनाथ कर जैसा। जरा नगर निमत एक माई, एक विभीषण कर ग्रह नाही। श्रेष्ठ पुरुष महात्माओं की बात के निरादर करने का यही फल होता है। जैसे अनाथ की तरह नगर जला, जो महावीर जी ने कहा था मेरे कहे जानकी दीजिए, सो रावण ने न माना। एक पल मात्र में नगर जला दिया परंतु एक विभीषण घर नहीं जलाया। कुंभकर्ण सोता था, उसकी स्त्री के विनय करने पर उसका घर भी नहीं जलाया, कुंभकर्ण का भी नहीं जला। बाकी पत्नी ने विनय करी थी। ताकर भगत अनल जही सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलट पुलट लंका सब जारी, कूद परा पुण्य सिंधु मजारी। विभीषण उनका भक्त है जिन्होंने अग्नि बनाई है, भाई चारे का नाता हुआ। हे पार्वती, इसी कारण उसका घर
नहीं जला। महावीर जी ने उलट पुलट कर सब लंकापुरी को जला दिया और फिर समुद्र में कूद पड़े। कोई कहते हैं कि एक समय शनिचर की दृष्टि से लंका की दीवार काली पड़ गई। तब रावण ने उसको दीवार के नीचे दबा दिया। अब लंका में जब आग लगी तो सोना और भी अधिक चमका। तब महावीर जी से देवताओं ने कहा, महाराज शनिचर को दीवार के नीचे से निकालिए, उनकी दृष्टि से लंका काली पड़ जाने पर जलेगी। महावीर जी ने दीवार उलट शनि को निकाला, उनकी दृष्टि से लंका काली पड़ गई। जब पड़ी काली तब महावीर जी ने लंका जलाकर उसी दीवार के नीचे शनि स्वर को रख ज्यों ही का त्यों ही कर दिया और कहा कि रघुनाथ जी तुम्हारा उद्धार करेंगे, कुछ दिनों धीरज रखो, फिर हम आएंगे। वे वहाँ फिर से नहीं बात है, वो करवा के नहीं और दबा देना शनि महाराज, शनिदेव को निकाल वहीं दबा भी देखो। हाँ, कहा कि तुम्हें रोज उद्धार रघुनाथ जी करेंगे, भगवान करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। हनुमान जी ने अपनी माते की नहीं। वैसे ही दीवार रख दी। इस कारण पलट शब्द दिया है कि लंका को उलट कर फिर वैसा ही करके खूब जलाकर सागर में कूद पड़े। पूछ पूछ बुझाए खोए शरम घर। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि की नवमी है, इसलिए थोड़ी आवाज आ रही है, माफ करें, क्षमा करें। शोर बोल हो रहा है मंदिर में। जोर लखन सिया राम चंद्र शंकर ओम जय जय सिया राम। अब हनुमान जी को सीता जी मिला दें, जब मिल जाए। हाँ चले जाओ। आज बीच में कहाँ है? हम पहुँच जाएंगे, समंदर में है। एक दो हम पहुँच जाएंगे। पूंछ बुझाए शर्म खोकर फिर छोटा रूप बना, हाथ जोड़ जानकी के सन्मुख खड़े हो गए। मात मोहे दीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोहे दीना। चूड़ा मणि उतार तब गाऊ, आरस समेत पवन सुत लाऊ। और बोले माता अभी आप भी कोई मुझे चीना निशानी दो, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे आपके निमित्त दिया था। तब चूड़ामणि जानकी ने उतार कर महावीर को दी, जिन्होंने उसे बड़े आनंद से ग्रहण किया। के होताते अस मोर प्रणामा, सब प्रकार पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हे तात मेरा प्रणाम कहकर कहना कि आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम है। आप दीन दयालु हो तो नाथ यह वृद्ध सभा कर मेरा भारी संकट हरण कीजिए। तात सहस्त्र सुत कथा, सहस्त्र सुत कथा सुनायहु। मान प्रताप प्रभु समझाई, माँ सुदेवत में नाथ नाये। तो हे तात इंद्र के
पुत्र जयंत की कथा सुनाना यह भी चिन्ह रूप थी, क्योंकि रघुनाथ जानकी के सिवाय और कोई इस भेद को नहीं जानता था और बाण का प्रताप प्रभु को समझाना कि सीख धनुष के से त्रिलोकी में जयंत को ठौर नहीं रहा था। ले प्रसाद ले ली फिर आगे। अब रावण कैसे बचा है? जो स्वामी एक मास में ना आए तो फिर कुछ जीता ना पाओगे। सीता जी कह रहे हैं हाँ, जीता ना पाओ, जिंदा नहीं पाओगे। हाँ, में आ जाना महात्मा जी का सीता जी कहने कहो कपि कही विधि राखूं प्राणा तुम्हें तात कहते अभु जाना तुम्हें देख शीतल भई छाती उन मोई कई सोई दिन सोराती। जी में अरे जी में वाणी बन ब्यार कुल भुजंग जल बिन व्याकुल मीन यही मैं देख रघुनाथ बिन तलपत हूँ मैं दिन रात लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय श्री राम हरि की जय हो। एक तो 2016 है, 26 हो, 26 है, 26 होगा ना, 26 जहाँ समाप्त कर रहे 26 को कितना? हाँ जाएगो 26 27 पे करो। 27 पे। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आज की कथा यहीं समाप्त होती है। 2 क्रमांक 26 कल श्रवण करेंगे आगे कथा।